पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 और नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल में एक शानदार मुकाबले देखने को मिला और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी गेंद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की हुनैन शाह के चौके के साथ और एक बार फिर फाइनल में पहुंच के खाली हाथ रह गई विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान की टीम। लेकिन जिन लोगों ने इस मैच को स्टेडियम में बैठकर देखा, अगर ये कहूँ कि पैसा वसूल मैच था तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक एक गेंद पर, एक एक विकेट पर, एक एक चौके पर, एक एक सिंगल के ऊपर लोगों ने भरपूर अंदाज में एंजॉय किया और फाइनल को ऐसा ही होना चाहिए। इस वक्त तबसरे और तज़िये के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, जो कि पहले ही कह रहे थे कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मोमेंटम बना हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड का अंडर द कैप्टनसी ऑलराउंडर शादाब खान, उसको देखते हुए फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम फेवरेट है। लेकिन रज़ाक, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि कहेंगे आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कई मौके फराहम किए इस मैच में वापस आने के लिए मुल्तान सुल्तान को, आखिरी 3 ओवर में जिस तरह 30 रन किए इफ्तिखार अहमद ने, जिनको बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे भेजा गया, फिर उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद गैर ज़रूरी तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की विकेटें गिरी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि PSL का फाइनल इतना एक्साइटमेंट हुई। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, आखिरी ओवर पे गया था। ये भी ऐसा ही हुआ कि आखिरी ओवर में गया और 5वीं बॉल पे मैच फिनिश हुआ। और ये कामयाबी है पाकिस्तानी क्रिकेट के स्टैंडर्ड की और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की कि वो मेंटली फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इस तरह की क्रिकेट जब होती है, जब यहाँ परफॉर्म करते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपके लिए आसान हो जाती है। और सबसे पहले तो क्रिकेट जीती है और बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। दोनों टीमों ने काफ़ी टफ टाइम दिया, पर मुल्तान मैं समझता हूँ जिस तरह की वो क्रिकेट पहले में खेलती आ रही थी, फाइनल में उस तरह प्ले नहीं कर सकी सिवाय इफ्तिखार के, जिस तरह उसने 2 ओवरों में एक मैच को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया था। और ये हो सकता था कि मुल्तान भी ये मैच जीत सकती थी, पर ये है कि इस्लामाबाद के जो बैट्समैन इमाद वसीम है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो स्टिल बेस्ट हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से भी खेल सकते हैं और हर किस्म की क्रिकेट भी खेल सकते हैं। लेकिन रज़ाक, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि जिस तरह आपने कहा कि जो टूर्नामेंट में एक मोमेंटम था मुल्तान सुल्तान की टीम का, जो उन्होंने कैरी किया मुल्तान से लाहौर, लाहौर से पिंडी, पिंडी से कराची, फाइनल में वो टीम वैसी दिखाई दी नहीं। अगरचे आखिरी बॉल के ऊपर मैच का फ़ैसला हुआ, लेकिन आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो उस पीक के ऊपर हमें फ़ाइनल में दिखाई नहीं दी, वो क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली जो वो पूरे टूर्नामेंट में खेलते हुए आ रहे थे। देखिए, बात यह कि हमें तो फिर साउथ अफ्रीका की याद आ गई कि साउथ अफ्रीका की टीम भी हमेशा जो क्रंच मैचेस होते हैं, बड़े मैचेस होते हैं, उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती। पूल के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और मुल्तान की टीम नो डाउट बड़ी अच्छी थी और उन्होंने जिस तरह टॉस जीता और एक जो इस्लामाबाद चाह रहे थे, इस्लामाबाद भी पहले बॉलिंग करना चाह रहे थे, उनको बॉलिंग करने का मौका दिया, तो ये इनको साइकोलॉजिकली देखना चाहिए था कि उनकी बैटिंग लाइनअप 10वें नंबर तक है, तो वो चेजिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, चेजिंग में इतना प्रेशर नहीं लेते। उन्होंने पूल के मैच में भी मुल्तान को हराया हुआ है, 228 को चेज किया था, तो इस तरह की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए थी। पर बहरहाल उन्होंने एक पॉजिटिव डिसीजन लिया जिसकी वजह से वो इतना अच्छा टोटल इस पे सेट नहीं कर सके। अगर इफ्तिखार के 2 ओवर निकाल दिए जाए तो ये 130-135 पे ऑल आउट हो जाते। तो रज़ाक, आप क्या कहेंगे कि विली को नंबर 3 पर भेजने का फ़ैसला, हालांकि उस्मान खान इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे थे, फिर उन्होंने आते ही छक्का भी मारा, लेकिन उसी ओवर में उनका डिपार्चर भी हो गया, फिर इफ्तिखार अहमद को इतना लेट बैटिंग ऑर्डर में भेजना, ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि मुल्तान सुल्तान को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर गई। ये देखे, जब आप जीत रहे होते हैं, टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन बना होता है और ओवर कॉन्फिडेंस जब टीम नजर आती है तो वो फिर ये चीज़ें सारी इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं। और आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर आपसे गलतियां ज़्यादा होती हैं। और मुल्तान को ये सीखना चाहिए कि जब आपका एक अच्छा मोमेंटम बना हो तो प्लेयर के मुताबिक उनको यूटिलाइज किया जाए। और हमने देखा है कि काफ़ी कैप्टन जो है, ये जो मैनेजमेंट है, प्लेयरों को ऊपर नीचे शफल करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें और बाद में हमारी तारीफ हो। कि जैसे हमने कोयटा में देखा, शेन वॉटसन को कोच बनाया गया तो सौद शकील को ओपन करवा दी गई, तो जब उसने पहले मैच परफॉर्म किया तो सब कह रहे थे कि ये होती है कोचिंग। तो इस तरह के डिसीजन ये लेते हैं, तो इस तरह लेना नहीं चाहिए। जो प्लेयर जहाँ पे फिट है वहीं पे उसको खिलाना चाहिए। लेकिन आप जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, अब्दुल रहमान इस टीम के साथ हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम इस टीम के साथ हैं,
बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ड्राइव करते हैं इस टीम को एज ए कैप्टन विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, और वो सिंगल हैंडेडली फैसले करने में बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनको किसी का जो है वो रोब दबदबा नहीं है, वो खुलकर कप्तानी करते हैं, खुलकर टीम सिलेक्शन करते हैं। और हमने जिस तरह देखा कि खुशदिल शाह पर उन्होंने एतमाद किया, और इफ्तिखार अहमद जो कह रहे थे फ़ाइनल से पहले कि इस बार फ़ाइनल हमारा है, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुल्तान सुल्तान के खाते में इस फ़ाइनल को डाला जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल नातवा ने मुकाबला तो खूब किया, 2-4 हाथ लबे बाम रह गए। एज ए कैप्टन मोहम्मद रिजवान को इस फाइनल में आप कहाँ रेट करेंगे? देखिए, बात यह है कि जब आपकी टीम जीत रही होती है तो कैप्टन स्ट्रांग होता है, और ओवरऑल देखा जाए रिजवान ने थ्रू आउट बहुत अच्छी कप्तानी की है और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है। पर वो जो एक मेंटली तौर पे जो प्रेशर होता है ना, कि जो लास्ट ईयर भी आप फाइनल हारे थे, तो वो जो प्रेशर इनके माइंड में अभी तक वही चलता आ रहा है। और ये अगर पिछला साल जीते होते तो इस साल भी ये जीत जाते। तो ये क्रिकेट में ऐसा होता है, साइकोलॉजिकली ये मेंटली ये इफेक्ट करती है। और ओवरऑल रिजवान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कप्तानी भी अच्छी की है, टीम को लेके भी बड़े चल रहे हैं, तो उनकी टीम एक कंप्लीट टीम नजर आती है। लेकिन रज़ाक, अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, फर्स्ट एलिमिनेटर में उन्होंने कामयाबी हासिल की और कोयटा ग्लैडिएटर को हराया, फिर एक आसान मुकाबले के बाद वो सेकंड एलिमिनेटर में पहुंचते हैं, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को हराते हैं, और फाइनल में वो उस टीम को हराते हैं जिसका नाम मुल्तान सुल्तान था। और ऐसा लगा कि इन तीनों मैचों में वन मैन आर्मी हमें दिखाई दी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। इमाद वसीम हर जगह बॉलिंग बैटिंग में परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। फाइनल में तो उन्होंने कमाल कर दिया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में किसी बॉलर ने आधी मुखालिफ टीम को पवेलियन लौटा दिया। तो आपको लगता है कि इमाद वसीम जो है वो बुनियादी फ़र्क साबित हुए? डेफिनेटली देखें, बात यह है कि अगर ओवरऑल देखा जाए, शुरू से ही इस्लामाबाद की टीम सबसे अच्छी इन्होंने टीम बनाई है। और ओवरऑल देखा जाए, जो इन्होंने शफल किया उस इमाद वसीम को, ये इनका प्लस पॉइंट था। और उन्होंने फिर जो शो कर दिया है कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से ही इस्लामाबाद जीती, अगर इमाद वसीम ना होते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता इनके लिए। तो यही बात है कि जिसकी वजह से इस्लामाबाद ने जीता, और इमाद वसीम की परफॉर्मेंस की वजह से सेमीफाइनल और फाइनल दो ऐसे मैचों में इन्होंने ऐसा परफॉर्म करके दे दिया कि वो इस्लामाबाद की कामयाबी में इनका अहम रोल अदा है। लेकिन रज़ाक, इस बार क्या किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऐसा अलग? इमाद वसीम का फैक्टर तो चलें ठीक है, हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कराची किंग्स से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए, कोयटा ग्लैडिएटर से नसीम शाह जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैसले तो रहे, खुशकिस्मत की अलामत तो बने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। लेकिन ये वही टीम है जो आखिरी मरतबा 2018 में फ़ाइनल खेली थी, और फिर इसके बाद 5 साल ये लोग फ़ाइनल नहीं खेले। लेकिन अगर ओवरऑल इस टीम का कॉम्बिनेशन हम देखें, फ़हीम अशरफ हो गए, आज़म खान हो गए, शादाब हो गए, ये तो इस टीम के साथ रहे हैं, खेलते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा इस टीम ने क्या किया आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि हमारी प्रॉब्लम यही होती है प्लेयरों की, और जो कप्तान नहीं होता उनको कप्तान बना देते हैं, तो फिर वो जो परफॉर्मेंस नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अब अमाद को कप्तानी से हटे, एज ए प्लेयर खेल रहे थे, और उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें। अगर ये कराची की तरफ से कप्तानी कर रहे होते तो सेम ही परफॉर्मेंस भी होनी थी जो हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो हमें वो कप्तान बनाना चाहिए जो प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, और इमाद वसीम से प्रेशर उठा और जो उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो इसी तरह ये सीखना चाहिए कि प्लेयर के साथ आपने क्या करना चाहिए, एकदम से उसको कप्तान बना देना चाहिए। अच्छा, आपने कप्तानी की बात की तो बड़ा अंडर प्रेशर थे शादाब खान। वर्ल्ड कप में वो एज ए वाइस कैप्टन टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, बाबर आजम की कप्तानी जाती है, शादाब खान जो है उनकी वाइस कप्तानी चली जाती है। फिर अब उनके लिए टूर्नामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, बैट के साथ बॉल के साथ, फिर कप्तान बनकर टीम को चैम्पियन बनाना। तो आप उनके करियर को आगे किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है? देखिए, अब ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किसी ना किसी ने तो कप्तानी करनी है, और पीएसएल ये ऐसा प्लेटफार्म होता है, यहाँ पे आप जज कर सकते हैं कौन कितना सेंसिबल कैप्टन है। और कैप्टन बनाना मेन काम नहीं होता, जो कैप्टन बनता है उसकी परफॉर्मेंस, उसके प्लेयरों को यूटिलाइज करना, प्लेयरों को पॉलिश करना और एक टीम बनाना, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस चीज़ पे भी देखना चाहिए किसको कप्तान बनाना चाहिए, किसको नहीं कप्तान बनाना चाहिए।
तो अब वापस आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ। रज़ाक 2021 में पहला फाइनल चैंपियन बने, 2022 में दूसरा फाइनल हार गए, 2023 में तीसरा फाइनल फिर हार गए और अब 2024 में फिर हैट्रिक कर ली है नाकामियों की। तो आप मोहम्मद रिजवान के बारे में तो पहले ही कह चुके हैं कि जनूबी अफ्रीका की टीम की याद आपको आ गई, बड़े मैचों में वो क्लैप्स कर जाते थे, चूक कर जाते थे। तो क्या कहेंगे, बदकिस्मत कहेंगे मोहम्मद रिजवान को, या आपको लगता है कि सामने वाली टीम खेली बहुत अच्छा? देखिए, क्रिकेट में अक्सर ऐसे होता है और ये जो प्लेयर होते हैं ये खुद फील कर लेते हैं कि आज इनके लिए कितना बड़ा दिन है। तो यही बात हुई है। रिजवान ने ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। एज ए टीम लेके भी इनको लीड किया प्लेयरों को, और कहीं भी कोई इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आई कि इसकी, जैसे हम बात करते हैं शादाब की हो गई या बाबर आजम की हो गई या ईशान मसूद की कप्तानी की हम बात करते रहे हैं। तो रिजवान की कप्तानी में मैं समझता हूँ हमें कोई इतने कोई ज्यादा कोई नुक्स नजर नहीं आए जिसमें हम उससे बात कर सके इसने ये गलत डिसीजन की है। पर ये कि ओवरऑल देखा जाए, हम इसे काफी देर से देख रहे हैं और मैंने एज ए हेड कोच भी काम किया है। जब ये खैबर पख्तूनख्वा का मैं हेड कोच था तो ये कैप्टन थे। तो ये बहुत ही सेंसिबल भी हैं, बड़े पोलाइट भी हैं, बात समझते भी हैं। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ इनको ये ओवरऑल जितने भी सालों से कामयाबी मिल रही है मैचों में, रिजवान की वजह से ही। तो जाते जाते रज़ाक ये भी बता दीजिए कि इस फाइनल का टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, टर्निंग पॉइंट मैं तो यही कहूँगा इमाद वसीम है, और इमाद वसीम के अलावा तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सेमीफाइनल में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल में भी टर्निंग जो पॉइंट था ये इस्लामाबाद की इमाद वसीम थे। अगर वो आउट हो जाते तो ये मैच मैं समझता हूँ 15 या 20 रन से ही हार जाते। बहुत शुक्रिया। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे, खुलासा कर रहे थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के फाइनल में, जहां मुल्तान सुल्तान की टीम एक बार फिर खाली हाथ रह गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइनल में पहुंचकर जीतने के अपने रिकॉर्ड को 100% रखा। 2016 में ये टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेली, जहां कोयटा ग्लैडिएटर को इन्होंने मिसबाउल हक की क़यादत में शिकस्त दी। फिर नेशनल स्टेडियम कराची में 2018 में ये पेशावर ज़ल्मी से फाइनल जीते जेपी डोमिनी की क़यादत में, और इस बार सीज़न 9 2024 में ऑलराउंडर शादाब खान की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर पाकिस्तान सुपर लीग की पहली टीम बनने का एजाज़ हासिल कर लिया, जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी को 3 बार उठाया है।